पर और क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का जो हम चैप्टर 4 कर रहे थे थ्योरी ऑफ डिमांड, उसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सी डिमांड सीखा था, क्वांटिटी डिमांडेड सीखा था, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन और डिटरमिनेंट्स पे आके हम लॉ ऑफ डिमांड तक रुक गए थे। आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस को छोड़कर और कौन कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जिनसे हमारी डिमांड इफेक्ट करती है। तो सबसे पहला आता है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। ओन कमोडिटी मीन्स जो भी कमोडिटी का आप इस्तेमाल कर रहे हो, मान लो ये पेन है ना, मान क्या लो पेन ही है, सांप तो है नहीं, तो इसकी कीमत अगर बढ़ती है तो मैं इसका यूज करना क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, और इसी की कीमत अगर घटती है तो मैं इसका यूज करना क्या कर दूंगा, ज्यादा कर दूंगा। इसको हम कहते हैं प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। दूसरा होता है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स के टाइप होते हैं दो प्रकार। एक होता है कंप्लीमेंट्री गुड्स और एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्रिकेट में देखा होगा सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूट फील्डर। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ये नहीं तो ये सही, चाय नहीं तो कॉफी सही, कॉफी नहीं तो चाय सही। लेकिन कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि ये भी और वो भी, उसके बिना वो काम नहीं करेगा और वो के बिना ये काम नहीं करेगा। जैसे बैंक में इंक नहीं होगी तो किस काम का, तो ये कंप्लीमेंट्री है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या कहता है, पहली बात तो आई सब्स्टिट्यूट गुड्स में, और सब्स्टिट्यूट गुड्स का मैं एग्जांपल ले लूं टी और कॉफी। अगर टी की प्राइस बढ़ती है तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, जो लोग टी पीते थे वो कॉफी पर पहुंच जाएंगे। और कॉफी की प्राइस कम होती है तो क्या होगा, तब भी इसकी बढ़ जाएगी, डिमांड इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लोग जो टी पीते थे वो दोबारा कॉफी पर आ जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, जब एक गुड्स की प्राइस बढ़ने से दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ जाए और एक गुड्स की प्राइस कम होने से दूसरे गुड्स की प्राइस कम हो जाए, ये हमारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यानी कि ये नहीं तो ये सही। सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जैसे कि पेन और इंक, जो एक साथ यूज करे जाते हैं। अगर पेन की प्राइस बढ़ेगी तो इंक की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रही बात। और पेन की कीमत कम होगी तो इंक की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि याद साथ जो हमारा यूज है वो तो साथ में करने वाले हैं, है ना। तीसरा आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मेरे बच्चे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर मतलब हम जो कंज्यूमर हैं, अगर हमारी इनकम 10,000 रुपये है तो हम डिमांड 10,000 रुपये के हिसाब से करेंगे। अगर हमारी इनकम घटती है तो जाहिर सी बात क्या है, हमारी डिमांड क्या होगी, घटेगी। और इनकम बढ़ती है तो जाहिर सी बात है हमारी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है। इसी में दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स और एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। एक होते हैं नॉर्मल गुड्स और एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। दोनों में फर्क क्या है, नॉर्मल गुड्स का इनकम से पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी और इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम होगी। लेकिन इंफीरियर गुड्स का नेगेटिव चलता है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड ज्यादा। सर ऐसा कैसे,
इन्फीरियर गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो लो क्वालिटी के होते हैं, चीप प्राइसेस के होते हैं। जब आप पे पैसा कम होता है तो आप लो क्वालिटी का खाना खाते हो, जब पैसा आ जाता है तो आप अच्छी क्वालिटी का खाते हो। तो जब पैसा आ जाता है तो लो क्वालिटी की जो प्राइस थी, वो डिमांड थी, वो तो कम हुई ना। जब आप पे अच्छा पैसा है तो रेस्टोरेंट में खाना खाओगे, ढाबे पे क्यों खाओगे, ठेले पे क्यों खाओगे? और जब पैसा कम है तो ठेले पे खाओगे, है ना। तो वो हमारे कौन से होते हैं? इन्फीरियर गुड्स। इसका भी एक एक्सेप्शन होता है, नेसेसिटी। एक्सेप्शन का मतलब जहां पे ये काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको आ गया बुखार, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है, दवाई दो। डॉक्टर ने कहा हाँ इंजेक्शन लेगा, एक इंजेक्शन लगेगा फटाफट। आपने कहा डॉक्टर साहब एक इंजेक्शन मत लगाओ, 20 लगा दो, इनकम बढ़ गई है मेरी। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितनी आवश्यकता है, इनकम चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, उतना ही रहेगा। आप घर गए, मम्मी क्या बना रही हो? बेटा चाय बना रही हो। कितनी चीनी चम्मच डाली? 2 चीनी। मम्मी 10 किलो चीनी डाल दो उसमें, मेरी इनकम बढ़ गई है। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। मम्मी तुम्हें और डाल देंगी चाय में अच्छे से। तो हमारे क्या है? नेसेसिटी गुड्स। उसके बाद आता है डी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस यानी कि आप किसी चीज के हैबिचुअल हो। जैसे कि मैं बर्गर मुझे बहुत पसंद है, पिज्जा बहुत पसंद है, मिस कर रहा हूं इस समय, तो ये मेरा टेस्ट है। बहुत से लोग एडिक्शन होते हैं, एडिक्शन काफी तरीके का होता है, नशे का भी एडिक्शन होता है। तो अगर उसकी कीमत बढ़ती है तो वो उसका यूज कम करेंगे, और कीमत कम होती है तो यूज ज्यादा करेंगे, लेकिन यूज तो साहब करेंगे, मजबूरी का नाम है महात्मा गांधी। और प्रेफरेंसेस का मतलब कि आपके सामने आपका दोस्त आया था जीन्स पहन के, आपने उसकी जीन्स देखी और 4 लोगों ने उस जीन्स की तारीफ कर दी। आप गए घर पे, मम्मी मुझे तो वही जीन्स चाहिए चाहे कुछ हो जाए। ये क्या है? प्रेफरेंसेस। यानी कि किसी इंसान को देखकर आप किसी चीज को प्रेफर करने लगे। आपके पड़ोसी कलर टीवी ले आए, आप पे थी ब्लैक एंड व्हाइट, आप जोश में आए और ब्लैक एंड व्हाइट उठा के तोड़ दी और आपने कही अब तो मैं कलर डी लाऊंगा। प्रेफरेंसेस। और लास्ट इसका डिटरमिनेंट्स रहता है जिसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस। ये आजकल बहुत चल रहा है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। सोचता था कि तुम कितने मासूम थे, कुत्ते हो गए देखते देखते। एक्सपेक्टेशन यानी कि उम्मीद। आपको मालूम पड़ा कि कल चीनी के दाम बढ़ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप आज ही पूरा घर चीनी से भरवा दोगे। क्यों? क्योंकि अभी सस्ती है। और आपको मालूम पड़ा कि कल चीनी के दाम कम हो जाएंगे, तो आप चाय भी नमक डाल के पियोगे, क्योंकि कल कम हो जाएंगे तो मैं खरीद लूंगा। ये हमारी क्या होती है? एक्सपेक्टेशन। तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स जो थे वो डिटर्मिनेंट्स थे हमारे इंडिविजुअल के। कुछ डिटर्मिनेंट्स हमारे मार्केट के भी होते हैं, जैसे हम अगले पार्ट में समझेंगे। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आए फिर भी कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, मेरा व्हाट्सएप ओपन है, वहां आप बता सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा चैनल के अबाउट में है, फेसबुक इंस्टा मेरे अबाउट में दे रखा है, वहां आप मुझे फॉलो कर सकते हो और हाय हेलो भी कर सकते हो। मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।